नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 डिजिटल। 1 फरवरी 2026 हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से आम लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। तो इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद है रितु मेहरोत्रा, जो सीईओ और फाउंडर है शून्य लैब्स की। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एआई सेक्टर में क्या कुछ नया होने वाला है और इस बजट से एआई सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं। रितु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी कंपनी के बारे में, क्या थॉट रहा, क्या विजन रहा और आपकी कंपनी एक्चुअली में क्या करती है और आम लोगों को इससे क्या फायदा मिलता है। मेरी कंपनी का नाम जैसे आपने बोला शून्य लैब्स है और हम बनाते हैं वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चीजें आप आज टाइप करके बात करते हैं, आइडिया था कि हम कितने लोगों को वॉइस का हिस्सा बना सकें, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी ठीक से टाइप नहीं कर पाते हैं। तो आइडिया ये था कि सबको कैसे जोड़ सकें। मैं ये जानना चाहती हूँ रितु, आपसे कि एआई बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं भारत में, इनको हमारी सरकार से क्या कुछ मदद मिलता है और ये आम लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए कितने जरूरी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि एआई फॉर ऑल के अंडर जो भारत कर रहा है अभी, राइट, विच इज डिजिटल इंफ्रा या कंप्यूट बनाना, आई थिंक उस पे हम लोगों को थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। तो इंडिया का जो कंप्यूट और आर&डी का बजट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, भारत को फोकस करना पड़ेगा कि कैसे इसमें आप और ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी जिससे ज्यादा कंपनीज पे फोकस कर सकें। सो पहला तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एआई तो अब आ रहा है और मुझे लगता है कि आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपको अपनी पेंशन की एप्लीकेशन भरनी है और आपने वो एआई के थ्रू किया, आपको किसी लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, थ्रू योर व्हाट्सएप बोल के, और आपका काम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई के आने से काम बहुत आसान होगा, बेहतर होगा, जल्दी होगा और आपको लाइनों में खड़ी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बोला कि एआई के आने के बाद से जो काम है वो काफी आसान हो गया है, लेकिन हम आए दिन सुनते रहते हैं, क्योंकि हम न्यूज में हैं, कि बहुत सारे मेगा ऑफिसेज में छटनी होते रहती है, लोगों को फायर कर दिया जाता है जब से एआई इनकलकेट किए हैं, क्योंकि एआई काफी ज्यादा जॉब्स खा रही है लोगों की। तो आप सरकार से क्या उम्मीदें करेंगे इस बजट में कि वो एआई को भी बढ़ावा दे, साथ साथ लोगों के जो जॉब्स हैं वो भी सिक्योर रहे। पहली बात इसके बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हैं हम। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जब भी कुछ नया आता है तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होता है। आप अगर देखें, जब कंप्यूटर्स आए थे तो सबको लगा कि अरे सारा काम तो एक्सेल शीट का काम या अकाउंटिंग का काम तो कंप्यूटर कर लेगा, राइट। सिमिलरली जब मशीन्स आई थी तब सबको यही लगा, अरे अब सब काम तो मशीन्स करेंगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो हर बार कोई एडवांसमेंट होती है, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्यूट का या किसी भी चीज का, वो इतना ज्यादा इतना बड़ा है कि पहली बात तो हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारा डेटा अगर आप देखते हो कितना बाहर है, खाली डेटा नहीं, इंफ्लुएंस भी। अगर हमारी इंटेलिजेंस भी बाहर जा रही है तो वो भी बाहर जा रही है, राइट। तो पहले तो आई थिंक हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि कितना आप अपने देश में कंप्यूट और इंफ्रा पे फोकस करें और फोकस करें रीस्किलिंग अपस्किलिंग पे, ताकि जो लोग हैं उनको नए जमाने की जॉब्स मिल सके। वेरी वेरी ट्रू ऋतु। ऋतु, अगर हम सिर्फ एआई और यूथ इन दोनों को सिंक करें और इस पर मैं पूछूं कि आप कोई 3 पॉइंटर्स या 5 पॉइंटर्स ऐसे बता सकते हो कि इस बजट 2026 में गवर्नमेंट को क्या क्या इंकलकेट करना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं वो एआई में सशक्त हो सके। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स के लिए आपको रीस्किल होना पड़ेगा, राइट, अपस्किल होना पड़ेगा। तो पहली बात तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद रहेगी कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे सब जगह एआई के कोर्सेज आने चाहिए, या जो नॉर्मल लोग हैं जो एआई के कोर्सेज ले रहे हैं उनमें सब्सिडी मिले। अगर आप एडवांस्ड कोर्स करना चाहते हैं एआई में तो गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी दे सके। और
जो लोग अभी अपने मिड करियर लेवल पे हैं और रीस्किल होना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट्स के पास ये स्कीम होनी चाहिए जहाँ पे आप जाके अपने आप को रीस्किल कर सकें। जैसे किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है पिछले 10 सालों से, अब आप उसको कैसे बेटर कर सकें थ्रू दीज़ गवर्नमेंट एडेड programs, government introduced programs and subsidies on colleges which are already established in AI through government or government private partnerships. ओके। मैं पिछले साल का डेटा देख रही थी। बजट 2025 में एआई के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया था, दिया गया था। आप मुझे थोड़ा बता सकती हैं कि वो बजट जो है कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ और कौन-कौन से चीज़ों में पुख्ता प्रैक्टिकल चीज़ों में काम किया गया उस बजट से और आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिला? तो पहली बात तो पहला स्टेप था गवर्नमेंट का टुवर्ड्स गिविंग अ लार्ज चंक व्हिच इज 500 crores टुवर्ड्स इनेबलमेंट ऑफ एआई, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे तो पहली बात तो इंडिया आज जहाँ पे है, सो जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि अपना जो डीपीडीपीए है, राइट? ये बहुत अच्छे से कंबाइन करता है इंडिविजुअल राइट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन, तीनों को मिलाता है, राइट? अगर आप ऐसे कंपेयर करो बाहर के कंट्री से, यूएस के पास तो कोई भी लॉ ही नहीं है, बाइडेन ऑर्डर है जिसमें वो कर रहे हैं, और जीडीपीआर जो यूरोप में है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। सो आई थिंक वो गवर्नमेंट का पहला स्टेप था टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि एआई आम आदमी तक पहुंच सके। जैसे मैंने पहले कहा कि एआई का जो मैसिव यूज अभी होना शुरू होगा या हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल इंक्लूजन, हमारे जैसे वॉइस कंपनीज आपको वॉइस के थ्रू टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, उसमें आपको टाइप करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक एआई के थ्रू, या जहां जहां पे हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, वहां पे डायग्नोस्टिक का पहुंचना, वहां पे एआई से आपकी अर्ली असेसमेंट और डायग्नोसिस का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बजट 2026 में आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स होंगे हेल्थ हेल्थ सेक्टर में जो एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वेदर इट्स फैक्टो फार्मेसी। तो क्या उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से? हेल्थ एटलीस्ट हर घर में पहुंचे और बहुत आसानी से पहुंचे। मुझे लगता है कि जो भी हमने आज तक किया, आप ये सोचिए कि अगर आप बेस्ट डॉक्टर चाहते हैं कि आपके छोटे गांव में तक पहुंचे, वो आज तक नहीं हो पाया, है ना? लेकिन एआई के रहते 3 चीजें देखने मिलेंगी अगर हम इसको ठीक से आगे लेके जाते हैं। पहली बात, एआई के ज़रिए, या आप देखोगे कि जितनी भी ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके थ्रू दवाइयाँ अ, ऑलरेडी पहुँच रही हैं ना, गाँव-गाँव तक दवाइयाँ हमने पहुँचाई हैं। लेकिन जो नहीं पहुँच रहा है वो है आपका अच्छे लेवल पे डायग्नोसिस, अच्छी इंफॉर्मेशन लेना डॉक्टर्स से। व्हाइल गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग अ लॉट विद मल्टीपल डिजिटल schemes that government has, लेकिन फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि एआई के जरिए वो नीड को पूरी करना थोड़ा पास आ जाएगा। अभी भी बहुत दूर है वो, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है, जो अभी आई थिंक इंडिया बहुत आगे है 5G नेटवर्क में, व्हिच वाज द बेसिक टू बी एबल टू ब्रिंग दैट टू लाइफ। सो इंडिया ने काफी काम, भारत ने काफी काम उस पे कर लिया है। उसके ऊपर अब बिल्ड करने की जरूरत है कि अगर आपको हेल्थ केयर को घर घर में लेके जाना है, तो आप अगर एआई के जरिए लेके जा सकते हैं जहां पे डायग्नोस्टिक हो, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो अभी ऑलरेडी जैसे 1mg या ट्रैक्टो या जो भी ये कंपनीज हैं, दवाइयाँ ऑलरेडी पहुँच रही हैं, तो आप जो है वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको बेस्ट डॉक्टर एडवाइस, बेस्ट मेडिसिन और बेस्ट हेल्थ केयर आपको मिल सकेगी फिर इन छोटी जगहों पे, हेल्थ केयर स्पेशली। हमारा जो देश है वो भी अभी अभी तक डेवलपिंग ही है, ठीक है? इट इज नॉट डेवलप्ड। और एआई में तो हमसे जो दूसरे देश है, मैं छोटे देशों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यूएस है और दूसरे देश हैं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे। तो वो क्या बेहतर कर रहे हैं हमारी कंट्री से? पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी देश देखते हैं यूरोप में या यूएस, जैसे मैंने कहा, या इवन चाइना, उनका जो R&D बजट है एज कंपेयर टू देयर जीडीपी, राइट, तो 3.5, 4, 5% तक जाता है।
हमारा अंडर 1% है, राइट? सो सबसे पहले तो अगर हमें एआई में कुछ करने की जरूरत है तो सबसे पहले रिसर्च और डेवलपमेंट को करना है। दूसरी चीज, जैसे हमारी कंपनी और हमारी जैसी काफी और कंपनीज जो डीप रिसर्च हिंदुस्तान में रह के कर रहे हैं, उन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालने पड़ेंगे कि हमारे को कंप्यूट मिले, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हमारे को फंड्स मिले टू वो करने के लिए। अगर आप बाहर के देश में देखोगे कि टैक्स हॉलिडेज वगैरह इतने ज्यादा होते हैं जो ग्राउंड अप रिसर्च करते हैं उन कंट्रीज के लिए। और तीसरी चीज ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ्रंट फेस पे लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अकेले ये नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट को करेक्ट। पार्टनर करना पड़ेगा विद इनोवेशन हब्स, प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स टू ब्रिंग दिस टू लाइफ। और मुझे लगता है कि काफी काम गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। पिछले साल से अभी तक अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल एआई समिट था और अभी एआई फॉर इम्पैक्ट समिट आने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट जोड़ रही है इन सब कंपनीज को, बट उसको थोड़ा और तेजी से करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, रिसर्च और डेवलपमेंट में डीपर जाने की जरूरत है। और टैक्स क्रेडिट्स, या मुझे लगता है अगर इस समय इंडियन स्टार्टअप्स के पास अच्छी कंप्यूट मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ग्लोबल सीईओज ऑफ दीज लार्ज कंपनीज आर ऑल इंडियंस। सो हियर वी आर सिटिंग इन इंडिया, एंड सो बेसिकली बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां हो रही है उसको थोड़ा पुश करने की जरूरत है। मैं आई एम श्योर आप ऐसे सेमिनार्स और गिग्स अटेंड करती होंगी जहाँ पे आप देखती होंगी कि आपके एआई सेक्टर में और भी बहुत दूसरी दूसरी स्टार्टअप्स है जो जिन्होंने बहुत इनोवेटिव काम किया है। तो ऐसा कोई एक या दो आप कंपनी का नाम ले सकती है जिन्होंने बहुत ही स्टैंड अलोन होके बूटस्ट्रैप रहते हुए बहुत अच्छा काम किया एंड दैट ब्लू योर माइंड। एक्चुअली अगर आप देखें पिछले 2 3 4 साल में इंडिया में इतना काम हो रहा है, बट ओनली एक ही चीज मैं बोलूंगी कि जब बाहर की कंपनीज देखते हैं तो वो देखते हैं ग्लोबल स्केल। इंडिया में समहाउ हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे मैं जोमेटो में काम करती थी और बहुत अच्छी कंपनी है, तो हम इंडिया में रह गए। हमें अभी ऐसा इंफ्रा बिल्ड करना है जो इंडियन फाउंडर्स, इंडियन कंपनीज आर बिल्डिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हाउ मेनी कंपनीज डू वी नो दैट आर बिल्डिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड? एंड करेक्ट। वो पे फोकस करना है, और मुझे लगता है अभी उस पे बहुत काम करने की जरूरत है, चारू। एंड आई एम एक्चुअली विशिंग वेल wherein companies companies that have made well in India are actually thinking about global stage, and they are thinking about building for the world. We are actually one of them. We are aspiring to be an Indian company and deliver for the world, and अब हम उस era में हैं जहाँ पे हम ये सोच सकते हैं। सो मैं मेरा बस यही बोलना होगा विद फेलो फाउंडर्स दैट आर बिल्डिंग कंपनीज टुडे, दैट डोंट स्टे इन इंडिया। थिंक, ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिया बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम नहीं सोचेंगे कि भाई लोग मराठी जो बोल रहे हैं या गुजराती जो बोल रहे हैं या कन्नड़ा जो लोग बोल रहे हैं वो इकोसिस्टम में कैसे आए, बट वी शुड ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट जो लोग स्पेनिश में बात कर रहे हैं, क्या उनको भी हम लेके आ सकते हैं? दैट वे वी कैन इन्वर्ट। We should not be the consumers of foreign companies. We should be the distributors to these nations and countries. करेक्ट, करेक्ट। आपने ये पॉइंट बहुत सही बोला कि जो गूगल है या जो दूसरे मेगा कंपनीज हैं उनके हमेशा सीईओ, फाउंडर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर वाले पोजीशन में हमेशा कोई ना कोई एक इंडियन बैठा है। लेकिन हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि एआई हो या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी में हम डिजिटली हम साउंड तो हैं लेकिन धरातल पे इसका असर नहीं दिखता है। जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा 5,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर एआई। हालांकि आपने बोला कि 1% भी नहीं है, लेकिन मुझे एज अ कॉमन कंज्यूमर मुझे लगता है इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन जब मैं सुविधाएं जब लेने जाती हूँ, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो मुझे एआई का यूज उतना दिखता नहीं है ऋतु। नया है अभी, राइट? तो अगर आप देखोगे एआई के आने के बाद से एआई घर घर का नाम बन गया आफ्टर चैट जीपीटी के, राइट? तो चैट जीपीटी आके 2 साल पहले बोला भाई दिस इज द टेक्नोलॉजी वेयर इट्स गोइंग टू गो। नाउ यू कंपेयर दिस विद व्हेन .com came, when computers came first, right? Or when manufacturing came
campaign, it took years for it to trickle in the system and the economy. मेरे हिसाब से AI के कमर्शियलाइज होने के बाद से अभी तक का जो सफर है वो शॉर्टेस्ट रहा है, राइट? तो अभी तो हम बहुत अर्ली हैं इस एरा में, और अभी तो हमें बहुत जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 डेढ़ 2 साल, मुझे पता है कि बड़े-बड़े कंपनीज एआई को अपने सॉल्यूशन का वर्कफ्लो का पार्ट बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एआई के कंपनीज हैं ही नहीं जो एक्चुअली में जाके प्रॉब्लम को अंदर से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे वॉइस एआई कंपनीज आज मार्केट में है। अगर आप गूगल करोगे ना कि वॉइस एआई कंपनीज, आपको करीब 5000 कंपनीज मिल जाएंगे। बट ऐसे करेक्ट। कितने कंपनीज हैं जो कि काम कर रहे हैं कि अगर आप गुजराती में बात कर रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ अच्छे से, खाली ऊपर ऊपर का नहीं। आज भी अगर आप देखते हो जो मूवीज या पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्शन आती है, राइट, गूगल करता है, उसके जो नीचे आता है वो मैच ही नहीं करता है कितनी बार जो आप बोल रहे होते हो, और कम से कम 20 से 25% ऑफ होता है। तो सबसे पहले तो हमें वो सॉल्व करने की जरूरत है, क्या क्या डीपली जाके मैं अपनी कंट्री का, अपने भाषाओं का प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ क्या मैं बात कर सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ, राइट? तो अभी हम उस स्टेज पे हैं चारू। तो मुझे लगता है कि पेनिट्रेशन इज फास्टेस्ट, एक्सपेंशन विल टेक सम मोर टाइम। तब तक थोड़ी आर&डी की जरूरत है। हमें जरूरत है कि कैसे हम एंटरप्राइज इकोसिस्टम को पुश कर सकें और गवर्नमेंट इकोसिस्टम को पुश कर सकें। जैसे मैंने आपसे पहले बोला, राइट, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एआई आ जाते हैं जहां पे हम बात करके एआई से बात कर सकते हैं, तो आप सोचो कितना कितना बड़ा चेंज एकदम से आ जाएगा अपने कंट्री में। Sure. Yes. Last question before we wrap up this interaction. आपने शून्य Labs is doing a commendable job. मैं लास्ट यही जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारी जो ऑडियंस है, अगर कोई बेमित्रा में बैठा है, दुर्ग भिलाई में बैठा है, और उसके लिए अगर ये 5000 से बढ़ाकर गवर्नमेंट और ज्यादा बड़ा फिगर इस बजट में एलोकेट करती है, तो उनको क्या फायदा मिलेगा? अगर आप 3 पॉइंट्स में बहुत ही आसानी से बता सके तो एआई उनके लिए कैसे यूजफुल होगा? घर घर के लिए एआई की जरूरत है, ताकि आपकी राशन कार्ड की लाइन से लेके हेल्थ केयर की लाइन तक का जो सफर है इन सब का, ये एआई से बेटर हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, आई नो वर्ल्ड का व्यू है कि भाई सब जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हमें रीस्किल करने की जरूरत है, और हायर पेइंग, बेटर पेइंग जॉब्स आ रही हैं, रास्ते में हैं, बस हमें इसको रीस्किल करने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से जो सर्विस सेक्टर है, विच इज हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये सब कुछ हम नॉर्मल जनता को ज्यादा आसानी से मिल सकता है विद एआई कमिंग इनटू प्ले। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों में फायदा होगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनीज को आर&डी बजट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो डीप रिसर्च है वो अपनी कंट्री में हम लोग कर सकें, अपनी कंट्री में रख सकें, और हम इसका बेनिफिट अक्रॉस इंडिया फैला सकें। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। आई होप एंड विश कि आपके जैसे और भी बहुत सारे फाउंडर्स एआई में काम करें, ताकि एआई डिजिटलाइजेशन हमारे घर घर में, गांव शहर में हर जन तक पहुंचे और उनकी जो लाइफ है वो बहुत आसान बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहरुख, सी यू।